हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? द्विघात समीकरण। अब तक कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं? पहले तो चैप्टर नंबर 2 हो गया था आपके, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हो गया था, ठीक है। ये आपका क्या था? इसका नाम था बहुपद। क्या था नाम इसका? बहुपद। फिर थर्ड नंबर चैप्टर हमने किया जिसमें क्या था? दो चरों वाले रेखिक युग्म, दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण, रेखिक युग्म समीकरण, रेखिक युग्म समीकरण। अब ये चैप्टर चौथा आया जिसमें क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण और इसमें क्या चेंजेज है भाई? बहुपद में हमने क्या पढ़ा था? ये तीनों किसका पार्ट है? ये तीनों इस चैप्टर किसका पार्ट है? ये तीनों आपके किसका पार्ट है? तो ये बीजगणित का भाग है। किसका भाग है? बीजगणित का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बीजगणित, ठीक है। बीजगणित यानी जिसको हम कहते हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा का पार्ट है। ये तीनों चैप्टर किसके? एलजेब्रा के। यानी सिंपल सी बात है, जिसमें एक्स या एक्स वाई आ जाए या एक्स की पावर आ जाए, तो ये सारे क्या है? अलजेब्रा के पार्ट है। आपको पता होना चाहिए मैथ्स में ये किसका पार्ट है, जिससे आप अलग अलग कर सको सारी चीज़ों को, ठीक है। दोनों चैप्टर मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को बार सेकेंड टाइम देखें, ठीक है। तो इसमें हमने 4 मेथड पढ़े थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था? भाग देना सीखा था, ठीक है। इसमें द्विघात समीकरण, पहले बहुपद क्या क्या होते हैं वो सीखा था कि बहुपद कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। एक प्रश्नावली में हमने क्या सीखा था? भाग और भागफल और शेषफल निकालना सीखा था। एक में हमने ये पूछा, एक आध ऐसे सवाल आए थे जिसमें आपको पूछा था ये गुणनखंड है या नहीं है, तो वो पता करना था। इसमें भी आपको समझ में आ गया। 4 मेथड पढ़े थे। आलेखीय विधि से हम हल करना सीखे थे और वज्र गुणन विधि से सीखे थे। और कौन सी विधि है? वज्र गुणन के साथ एक प्रतिस्थापन थी, एक विलोपन थी जिसमें हम विलुप्त करते थे। फिर उनकी आती थी आपके हर एक्सरसाइज का एक अलग अलग पार्ट होता था, जिसमें क्या आती थी? वर्ड प्रॉब्लम आती थी, जिसमें आपको समीकरण खुद बनाना होता था। इसमें समीकरण कैसी होती थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में होती थी। तो पहले एक समीकरण के 1 यूज़ करते थे, दूसरे समीकरण के लिए A2x B2y प्लस C2, ऐसे तो हम चिन्ह यूज़ करते थे। बराबर में क्या होता? 0, ठीक है। अब द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण में क्या होता है? द्विघात समीकरण की आइडियल समीकरण आपको पता ही, ax² प्लस bx प्लस c होती है। इस फॉर्मेट में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब मैं आपको कह दूं ये समीकरण कैसी है, क्या ये द्विघात समीकरण मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? द्विघात समीकरण का मीनिंग क्या है? द्वि वो घात जिसके, ठीक है, द्विघात, ठीक है, जिसकी घात 2 है वो कौन सी समीकरण होती है? द्विघात समीकरण। तो इसकी घात कितनी? घात का मीन्स अधिकतम घात, घात का मीन्स अधिकतम घात, तो इसकी अधिकतम घात तो 3 है। तो ये कैसी समीकरण है? ये आपके त्रिघात समीकरण है। क्या है? त्रिघात। तो ये आपके द्विघात तो नहीं है। क्या है? द्विघात तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखें और कोई समीकरण, चलो ये लो, क्या ये आपके द्विघात समीकरण है? सोच के बताएं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अभी आप देखोगे x² धनात्मक x² ऋणात्मक, ये कैंसिल हो रहा है, सरल हो रहा है। तो पहले उसको सरल करें फिर बताएं। तो अब तो ये समीकरण ये बची भाई, ये तो कैंसिल हो गया ना, धनात्मक ऋणात्मक समान मान था, कट गया, ठीक है। तो अब आप कहोगे ये द्विघात है या, तो ये इसकी घात क्या है? x की घात कुछ नहीं तो 1 है। a घात वाली कौन सी होती है? वो रेखिक होती है। लेकिन रेखिक में क्या है? ये 2 चर नहीं, इसके चर कितना? 1 ही चर है, क्योंकि इसमें y समीकरण, y आपका चर नहीं है। तो ये आपकी क्या है? 1 घात की समीकरण है और रेखिक समीकरण है, ठीक है। अब मैं पूछूं ये समीकरण कैसी है? ये कैसी समीकरण है? तो आप कहेंगे ये सर बिल्कुल द्विघात समीकरण है। इसी फॉर्मेट में है कि नहीं? 1 घात 2, 1 घात वाला, ठीक है, और अचर पद, इसको क्या कहते हैं? अचर पद। ये x का गुणांक 4, x² का गुणांक 2, तो ये आपकी द्विघात समीकरण है। क्या है? ये आपके द्विघात समीकरण है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं द्विघात समीकरण को पहचानने के, ठीक है।
क्या ये आपकी द्विघात समीकरण है क्या? यहाँ पे मैंने लिख दिया बी वाई स्क्वायर 15y और 13, तो ये क्या द्विघात समीकरण है? चलो बी की जगह आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप ऐसे में सोचना एक्स आए तभी होगा, वाई वाई दोनों जगह वाई तो आ रहा ना, तो ये भी आपका क्या है? वाई चर वाली द्विघात समीकरण है। क्या है? वाई चर वाली। इसमें चर कौन है? वाई है। चर बदल सकता है लेकिन इसकी घात क्या है? 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो ये कैसी समीकरण हो गई? द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ये आपकी द्विघात समीकरण है क्या? हाँ, ये द्विघात है, लेकिन इसमें चर कौन है? चर 2 है, तो इसको हम द्विघात समीकरण की कैटेगरी में सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चर कितने आ गए? 2 चर आ गए, 2 चर आ गए। ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण के फॉर्मेट को तो हम यही कहते हैं कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स ही होगा, वाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये द्विघात का पार्ट नहीं है आपके। ठीक है, हाँ, इसके समीकरण की घात कहें ना तो इसकी घात क्या है? 2 है। अब देखें प्रश्न, अपने बुक के देखें प्रश्न, बुक के भी खूब हैं। पहली प्रश्नावली देखते हैं उसमें क्या है, तो 4.1 देखते हैं सीधा हम। ठीक है, 4.1 में यही तो सवाल पूछा है कि आपको चेक करके बताना है द्विघात है या नहीं है। क्या है? यही पूछा हुआ 4.1 में पहला सवाल कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं। अब देखने से आपको नहीं लग रहे, उनको क्या करना पड़ेगा? सरल करना पड़ेगा। चलो सरल करते हैं। पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन है, x + 1 का स्क्वायर = 2x - 3। अब आपको ये द्विघात ऐसे नहीं दिखेगा, पहले तो इसको क्या करना है? हल करना है। चलें हल करें। तो ये a + b के होल स्क्वायर से ओपन होगा। क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद इसको मत बोलना। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो a² यानी पहले का स्क्वायर, फिर दूसरा यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2ab यानी दोनों का गुणा, x और 1 का गुणा, ऐसे ही तो लिखें, गुणे वाले को ब्रैकेट में लिख दें। फिर इसको 2x - 3 इसको सॉल्व करना, 2 और x का गुणा, 2x 2 और -3 का गुणा। तो गुणे करते टाइम चिन्ह हों का गुणा पहले होता, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, पहले चिन्ह क्या आएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। 3 और 2 का गुणा कितना हो गया? 6। ठीक है, फिर देखो x का स्क्वायर, x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2 गुणा 1 2 होगा, फिर 2 गुणा x कितना होगा? 2x। अब देखो सबको इस साइड लेके आ जाओ, तो ये पक्षांतरण कर देते हैं इसके साथ में, तो ये -2x हो जाएगा, ये +6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब इसको हल करें, देखो x², 2x से -2x कैंसिल, 1 और 6 कितना हो गया? 7 हो गया, दोनों धनात्मक है। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब आप कहोगे द्विघात समीकरण तो दिख रही है, लेकिन इसमें क्या है? b नहीं है। तो b नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है b नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपकी क्या है? द्विघात समीकरण है। तो क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण है। ये आपकी कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको दूसरा हल करना, मैं काफ़ी चीज़ें इसको आपके होमवर्क में भी दूंगा। ठीक है, तो दूसरा आपके होमवर्क में ही है, उसको चेक करके बताना है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि ये द्विघात है या नहीं है। तो x² - 2x -2 और 3 - x, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको होमवर्क में करना है। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपको क्या करना है? पता करना है। अब देखिए तीसरा मैं करवा देता हूँ सॉल्व आपके, पहले का ही तीसरा चल रहा है आपके। ठीक है, पहले का तीसरा, x - 2 x + 1 x - 1 x + 3, इसको आपको सॉल्व करना है। ये देखो बीजगणितीय पद है, आपको क्या करना? गुणा करना है। कैसे गुणा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें? x के साथ इस पूरे ब्रैकेट का गुणा और -2 का भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ में गुणा। सामने भी ऐसे ही करना, x का पूरे ब्रैकेट के साथ में गुणा और -1 का भी x + 3 के साथ गुणा करें। x × x, x² x × 1 + x, -2 और धनात्मक x, तो -2x होगा, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक 2 × a कितना हो जाएगा? 2
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर दोनों ही धनात्मक है तो पॉजिटिव साइन ही है। एक्स प्लस 3x कितना हो गया प्लस 3x, -1 और x -1x, 1x को हम क्या लिखते हैं x ही लिखते हैं, -1 और 3 का गुणा कितना होगा -3। सॉल्व करें देखें, एक्स स्क्वायर -2x -2x कितना होगा धनात्मक, एक x में से 2x चले गए तो माइनस का 1x बचेगा, 1x को हम क्या लिखते हैं x ही लिखते हैं और ये -2 है। ठीक है, सामने एक्स स्क्वायर 3x में से 1 x चला गया कितना बचेगा 2x और यहाँ पे संख्या क्या आएगी 3। अब सबको इस साइड लेके आ जाए, पक्षांतरण करें, एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया, माइनस का x और प्लस 2x को इधर लेके आओगे तो -2x हो जाएगा, -2 अभी इधर है और ये वाला इधर लेके आ रहे हो तो ये +3 होगा कि नहीं होगा। देखो चिन्ह चेंज कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर के पास में मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स के साथ में एक्स वाला पद, अचर के साथ में अचर वाला पद, तीनों के चिन्ह चेंज हो गए। देखो ये अब ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होता है। तो आपको क्या करना है, अगली टाइम क्या करना है, समान दिख रहे हैं ये देखो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, सामने समान चिन्ह और समान वैल्यू वाले कैंसिल हो जाते हैं तो उनको कर सकते हो। -x और -2x कितना होगा -3x, ये कितना होगा तो -2 + 1 कितना +3 कितना होगा +1। अब ये कैसी समीकरण है, इसकी घात कितनी, इसकी घात तो 1 है तो ये आपकी कैसी है, ये रेखिक समीकरण है जिसमें चर कितना है, चर 1 ही है तो ये आपकी द्विघात नहीं है। तो क्या लिखोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपकी द्विघात नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला चौथा यानी 4th प्रश्न आपके लिए होमवर्क में। चलें 4th आपके होमवर्क में 4th क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लेना, x - 3 2x + 1 x + 1, इसको मैंने होमवर्क में दिया है, इसको सॉल्व करना आप। ठीक है, पहले इन दोनों का गुणा इसी प्रकार करना और ये गुणा डायरेक्ट हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए हैं पहले के। चलो 5वां मैं ही बता देता हूँ आपको, फिर है तो सेम ही, इसमें भी क्या करना है, गुणा करना है आपको। ठीक है, घात 2 बचे, सरल करने पे तो वो होगी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये 5वां कैसे गुणा करेंगे, 2x का x + 3 के -3 के साथ गुणा, -1 का भी x - 3 के साथ गुणा, इसका भी पूरे के साथ गुणा कर दो और +5 का भी पूरे के साथ गुणा कर दो। क्या होगा, ये 2x² होगा, 2x × x, 2x × 3 तो ये 2 और 3 का गुणा 6, धनात्मक ऋणात्मक साइन नेगेटिव आ गया और x था तो x आ जाएगा, ये -1x, ये प्लस का 3 होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव का गुणा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सामने क्या है, x × x x², x × -1 तो -1x, 1x को क्या लिखते हैं, x ही लिखते हैं, +5 और x +5x, 5 × -1 -5। ठीक है, अब 2x², अब उन सबको इस साइड लेके आना तो ये x² धनात्मक है, इस साइड आया ऋणात्मक हो गया, ये -6x। अभी पहले ये देखो माइनस का 6x और 1x कितना होगा, -7x होगा। इधर सामने देखो क्या है, प्लस का 5x है और माइनस का 1x है तो 5x - 1x कितना हो जाएगा 4x। 4x किसका, पॉजिटिव इस साइड आया तो नेगेटिव। देखो मैंने दोनों स्टेप साथ में किए, कन्फ्यूज मत होना। इन दोनों को जोड़ के मैंने ये लिखा, इन दोनों को जोड़ के धनात्मक आया, इस साइड आया तो ऋणात्मक हो गया। +3 इसी साइड है, -5 इस साइड आया तो +5 हो गया। सामने क्या बचा, कोई नहीं। 2x² में से एक x² चला गया तो क्या बचेगा 1x²। 1x² को हम क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं। ये कितना होगा, दोनों नेगेटिव है, जोड़ना है। ठीक है, गुना तो है नहीं यहाँ पे, तो 11x हो गया। ये कितना होगा, +8। कैसी समीकरण है बताओ, ये इसकी घात तो क्या है 2 है, x इधर भी है तो ये कैसी है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये आपका था 5वां प्रश्न। ठीक है, अब देखें 6ठे में क्या है। अब देखिए 6th क्वेश्चन, इसको हल करना है 6th को और फिर बताना आपको द्विघात है या नहीं है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, इस साइड कुछ करना है क्या, इस साइड कोई गुणा नहीं है, उस साइड क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको एज इट इज़ लिखें, कोई गुणा नहीं है। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे प्लस 2ab होता था वहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ, पहले का स्क्वायर फिर धनात्मक b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणा a गुणा b, a कौन है x, b कौन है 2, करें सॉल्व, एक्स स्क्वायर ये कितना आया 3x प्लस 1, ये कितना एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स क्या आएगा 4x। ठीक है, ये दोनों कैंसिल ही कर दें पहले ही, देखो ये धनात्मक है, ये इधर आएगा तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब 3x माइनस 4x को इधर बुलाया तो प्लस 4x हो गया, ये एक था इधर, ये इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x और 4x कितना हो गया 7x, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 3। ये कैसी समीकरण है, तो ये द्विघात नहीं है, क्या है द्विघात नहीं है, कैसी है, ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है ये, रैखिक समीकरण है, ये है रैखिक समीकरण, आप ये भी लिख सकते हो, रैखिक समीकरण है। और भी क्या लिखना है, एक अचर की रैखिक समीकरण, इसमें चर कितना, एक ही चर है। ठीक है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण तो आपने पढ़ी थी, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण ही बची है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही 7th है, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हल करना है। तो आज आपने क्या क्या सीखा था, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था, क्या होता है, ये 9th में भी सीखा लेकिन नहीं सीखा तो अब सीख लें, अब नहीं सीखोगे तो आगे मौका मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो अभी इसको सीख लें, ये भी आपके यूज़ हुआ था। अब आ रहा है क्यूब आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर। आपको लगेगा ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। देखें क्या है इसमें, पहले का स्क्वायर है, दूसरा एज इट इज है, पहला एज इट इज है, दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब माइनस का क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस कर दें बस, जहाँ पे ऋणात्मक था तो वहाँ पे आप साइन नेगेटिव करोगे, तो नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, क्योंकि b नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे क्या आता है पॉजिटिव। तो a माइनस बी का है तो ये लगाना है, तो अब कौन सा लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब। तो ये 2 पद में है लेकिन 4 पद में टूट जाएगा ये। ठीक है, तो देखें पहले का क्यूब x क्यूब, फिर दूसरे का क्यूब 2 का क्यूब, फिर 3 a का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये पहले का स्क्वायर कर दिया, फिर गुणा दूसरा एज इट इज, दूसरा एज इट इज कौन b, 2 गुणा एज इट इज, फिर 3 पहला एज इट इज, दूसरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको तोड़ दिया मैंने, एक पद 2 पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। सामने देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये सिंगल नंबर है तो 2x क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x क्यूब, 2x इंटू -1 कितना हो जाएगा -2x। सॉल्व करें, देखो x क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा भाई, 3 और 2 का गुणा कितना हो गया 6 गुणा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12 के साथ में ये x गुणा हो जाएगा, इनको पक्षांतरण करो 2x क्यूब हो गया, ये प्लस 2x हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, साइन चेंज कर दिया मैंने। अब x क्यूब और ये यहाँ पे क्या आया 6x स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा ये x क्यूब और ये माइनस का 2x क्यूब, तो कितना बचेगा माइनस का x क्यूब बचेगा, कितना बचेगा x क्यूब है, 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा, किसका x क्यूब का, तो -1x क्यूब का आप क्या लिखोगे -x क्यूब। अब x स्क्वायर वाला और कोई पद है क्या, नहीं है, तो ये 6x स्क्वायर। अब ये 12x और ये 2x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, दोनों धनात्मक है जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक होते तो भी जुड़ जाते, साइन क्या आता है ऋणात्मक। 8 और ये कोई संख्या है क्या, इसमें कोई भी संख्या नहीं है तो ये प्लस का 8। अब ये समीकरण बनी, क्या ये द्विघात समीकरण है क्या आपके, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सी समीकरण है, त्रिघात समीकरण है।
तो क्या लिखोगे, यह द्विघात नहीं है। क्या है, द्विघात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, सिक्स्थ, कौन सा, सेवंथ। ठीक है, फर्स्ट का ही सेवंथ है। अब देखें, अब लास्ट है एट्थ। ठीक है, चलो उसको भी कर लेते हैं। वो a माइनस बी पे आधारित है। किस पे आधारित है, a माइनस बी पे आधारित है। ठीक है, ये एट्थ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, चलें इसको करें। तो अभी आपके फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, ये वाला ही। ठीक है, इधर आएगा क्या, इधर नहीं आएगा। इधर तो एज इट इज़ लिखें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ओपन करना, होल क्यूब यहाँ पे है, तो इसको देखें, a की जगह कौन x, b की जगह कौन 2, तो ये कह रहा a का क्यूब करें, a कौन x, तो x का क्यूब करें, फिर माइनस साइन तो माइनस साइन, b क्यूब, b कौन है 2, 2 का क्यूब करें, फिर माइनस साइन, ये माइनस साइन बनाए, फिर 3, 3 लिखना है, a का स्क्वायर, a कौन है x, तो x का स्क्वायर कर दें, ब्रैकेट बना के कर दें स्क्वायर, फिर उसके गुणा में कौन है, ये दोनों इसके गुणा में, तो ये गुणा में कौन है, गुणा में b, b कौन है 2, फिर आगे साइन धनात्मक, फिर 3, a कौन है x, x का गुना हो गया, फिर b का स्क्वायर, वो भी गुणे में है, b कौन है 2, 2 का स्क्वायर कितना आया ये। अब इसको हल करें, देखें, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कितना एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना आता 8। अब देखो x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आया 3 और 2 का गुना 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है 6x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 गुना 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू एक्स कितना हो गया 12x। ठीक है, अब क्या करें, सबको पक्षांतरण कर लें, ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब इधर आ गया तो माइनस एक्स क्यूब, सेम घात वालों को 5 लिखना है। ठीक है, ये 6x स्क्वायर इधर आएगा तो धनात्मक 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद ये, तो x वाला पद कौन है 12 है, तो माइनस 12x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे 8 था, तो इस साइड आया तो कितना हो गया प्लस 8 इक्वल टू 0। सामने कोई नहीं बचा, ये सारी टर्म को मैंने क्या कर दिया, इस साइड पक्षांतरण कर दिया। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये हो गया, ये 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स और माइनस 12x माइनस का कितना होगा 13x होगा। ठीक है, 1 और 8 कितना हो गया 9, सब जोड़ हो गया कि नहीं हुआ, सब सॉल्व हो गया। ये कैसी समीकरण है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 और b x पद है कि नहीं है 2 घात, फिर a घात x है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। ये कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसके साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज कौन सी पढ़ी थी हमने 4.1। अब नेक्स्ट वीडियो में 4.2 भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपके क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें आपको क्या करना है द्विघात समीकरण बनाना है और उसको क्या करना है हल करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के नेक्स्ट पार्ट के साथ में।